महालक्ष्मये विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। दीपावली महापर्व सामने है। दीपावली नाम लेते ही आँखों के सामने दीपों की लंबी कतार सामने आ जाती है। उसी तरह दीपावली महापर्व के पहले 2 पर्व तथा उसके बाद के 2 पर्व मिलाकर यह 5 पर्वों की कतार या श्रृंखला बनती है। आपने पहले भी इन पर्वों त्योहारों के बारे में तथा उनकी कथाओं के बारे में जाना ही होगा। श्रद्धालु लोग उन्हें मनाते तो हैं, किंतु उसमें सन्निहित तथ्यों, प्रेरणा, महत्व की अनदेखी होने से उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। पर आज हम जो महत्व व तत्व दर्शन को सुनेंगे वह आज के युग ऋषि आचार्य श्रीराम शर्मा जी के अद्भुत ज्ञान व उनके क्रांतिकारी विचारों पर आधारित है। इसलिए ध्यान से सुनकर यदि हम जीवन में उनकी प्रेरणाओं को अपनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रसन्नता व सर्वांगीण उन्नति से भरपूर बनेगा। तो आइए ध्यान से सुने व लाभ उठाएं। दीपावली महापर्व के 5 पर्वों की श्रृंखला या कड़ी इस प्रकार है। तो इसमें पहला है धनतेरस या धन्वंतरी जयंती, दूसरा है रूप चतुर्दशी या नरक चौदस, तीसरा है बड़ी दिवाली जिस दिन महालक्ष्मी पूजन होता है, चौथा है गोवर्धन या अन्नकूट, 5वां है यम द्वितीया या भाई दूज। तो आइए जानते हैं धनतेरस या धन्वंतरी जयंती की क्या प्रेरणाएं हैं। इस पर्व की 2 प्रमुख प्रेरणाएं हैं। पहला है अपव्यय, अपव्यय के व्यसन से बचकर श्री संपदा को आवश्यक कार्यों और सत्प्रयोजनों के लिए बचाया जाए, यानी फालतू का खर्चा पानी बंद किया जाए, जितना ही हमको जरूरत है उतना ही खर्चा किया जाए। इसके प्रतीक के रूप में हर व्यक्ति उस दिन उपयोग की कोई नई वस्तु खरीदकर घर में लाता है। यह परंपरा अच्छी तो है लेकिन आधी अधूरी है। मनुष्य को परमात्मा द्वारा जो विभूतियाँ दी गई हैं उसमें धन भी एक विभूति है। इसके अलावा श्रम, विद्या, कला, भावना, प्रतिभा आदि विभूतियाँ भी दिव्य संपदा के रूप में मनुष्य को प्राप्त है। वास्तव में उक्त दिव्य विभूतियों के आधार पर ही मनुष्य धन संपदा को कमाने और उनके हितकारी उपयोग में समर्थ बनता है। दिव्य विभूतियों के साथ यदि धन संपदा जुड़े तो ही उसका सही लाभ मिलता है, अन्यथा वह अनर्थ का कारण बन जाती है। युग ऋषि ने लिखा है कि बचत ही आपकी असली आय है। आय व्यय का संतुलन बनाने वाले थोड़े धन में भी सुखी और स्वस्थ जीवन जी लेते हैं। इसके विपरीत बड़कपन के नाम पर अपव्यय में शान समझने वाले कष्टकारक व्यसनों रोगों के शिकार बनते हैं। धनतेरस जो है वो संयमित जीवन जीकर बचत की प्रेरणा देती है। इस पर्व की दूसरी प्रेरणा है स्वस्थ निरोगी जीवन जीना। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया है। यह दिन आयुर्वेद के देवता का भी जन्मदिन है, इसलिए यह दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी जयंती यही प्रेरणा देते हैं कि परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ मनुष्य काया दी है, तो उसे स्वस्थ रखकर जीवन उद्देश्य की दिशा में निरंतर प्रयासरत और प्रगतिशील रहा जाए। जो इस प्रथम चरण की प्रेरणाओं को स्वीकार कर लेते हैं वे पोषण के देवता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के अनुग्रह के भी पात्र बच जाते हैं। दूसरा पर्व है रूप चतुर्दशी या नरक चौदस का। यह पर्व मनुष्यता के रूप को निखारने की प्रेरणा देता है। मनुष्यता का देव रूप कैसे निखारा जाए? इसका उत्तर है जीवन में से नरकासुर को बाहर कर दिया जाए। अपने जीवन को नरक बनाने वाली गंदी आदतों, स्वभावहीन प्रवृत्तियों को दूर करने का प्रयास करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए गायत्री मंत्र एक ब्रह्मास्त्र है। इसलिए गायत्री मंत्र का भाव पूर्ण श्रद्धा के साथ रोज करना चाहिए। युग ऋषि ने कहा है सभ्यता, स्वच्छता, सुंदरता की पहली शर्त है। यदि हम किसी मेहमान को घर बुलाते हैं और वह आ भी जाए और हमारे घर में यदि गंदगी है तो वो नहीं घुसना चाहेगा। और यहाँ तो भगवान को, माँ को बुलाने की बात चल रही है, इसलिए कहा गया है हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। लक्ष्मी माता को बुलाना है तो घर की गंदगी को बाहर करना ही होगा। इसी परंपरा के नाते
उस दिन घरों को स्वच्छ सुंदर रूप देने का प्रयास किया जाता है। घर की तरह यदि मन मंदिर में देवी को प्रतिष्ठित करना है तो मन को भी स्वच्छ बनाने की साधना करनी होगी। मन में यदि गंदगी है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, तो वे मनुष्यता को कुरूप बनाती हैं। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की प्रवृत्तियां प्रिय हैं। वे करुणा निधान, दीन दयाल, स्नेह से भरे हुए हैं और जीवात्मा के पोषण करता है। यही गुण उन्हें सुंदर और सबके प्रिय बनाते हैं। लक्ष्मी भी इन्हीं गुणों पर स्थित है, इसलिए इनके विपरीत हृदयहीनता, क्रूरता, घृणा, अहंकार की प्रवृत्तियां मनुष्य को क्रूप बनाती हैं और नरक की ओर ले जाती हैं। घर द्वार और अंतःकरण को नारकी प्रवृत्तियों से मुक्त करके ही वहां लक्ष्मी के निवास की शर्त पूरी होती है। श्रृंखला के दूसरे चरण का यह पर्व इसी प्रकार की साधना की प्रेरणा लेकर आता है। इसके बाद दीपावली पर्व का दिन आता है, यानी महालक्ष्मी पूजन का दिन। स्पष्ट हो चुका है कि माता लक्ष्मी पोषण के देवता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। केवल धन को लक्ष्मी नहीं कहा जा सकता। धन तो रावण के पास भी बहुत था, किंतु वहां लक्ष्मी कहाँ थी? जहां भगवान विष्णु की पोषक प्रवृत्तियां नहीं है, वहां धन माया के रूप में रह जाता है। माता लक्ष्मी किसी के दबाव या आग्रह को न मानकर अपनी पसंद के अनुसार भगवान विष्णु के पास चली गई। जहां भगवान विष्णु की सत प्रवृत्तियां जिस मात्रा में होती हैं, यानी सद्गुण जिसके पास जितने अधिक होते हैं, उसी अनुपात में माता लक्ष्मी वहां अपनी कृपा करती हैं। धन के अर्जन और उपयोग दोनों में ही नारायण के आदर्शों का अनुगमन किया जाना बहुत जरूरी है। इसके साथ जानते हैं कि जगह जगह शुभ लाभ लिखने की परंपरा है। लक्ष्मी पूजन के समय संपदा अर्जित करने के लिए लाभ कमाना उचित है, किंतु वह शुभ होना चाहिए, अशुभ नहीं। व्यक्तियों को पोषण देना और उसके लिए निर्वाह के संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में चाहिए ही। इसके लिए साधनों के उत्पादन और वितरण की संतुलित व्यवस्था बनानी होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि अपने लाभ को प्रधानता देकर उत्पादक और उपयोगकर्ता दोनों के हितों को अनदेखा किया जाता है, तो वह जो हमको धन अर्जन होता है वह अशुभ कहा जाता है। यानी सही तरीके से आदर्शों पे चल के जो धन कमाया जाता है वो जीवन में शुभ के रूप में दिखता है, और यदि हम गलत तरीके से धन कमाते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जीवन में अशुभ ही पड़ता है। इसी के कारण पोषण के स्थान पर शोषण की परंपरा चल पड़ी, क्योंकि वह धन अशुभ माना गया है। इस प्रकार कमाया हुआ धन कभी भी लक्ष्मी की भूमिका पूरी नहीं करता, वह तो माया का प्रपंच बनकर रह जाता है। महालक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा की जाती है। इसलिए महालक्ष्मी के पूजन क्रम में लक्ष्मी और गणेश दोनों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। धन संपदा का उपार्जन और उपयोग यदि विवेकपूर्ण किया जाए तो ही माता लक्ष्मी के अनुग्रह की शर्त पूरी होती है। यदि विवेक का अभाव है तो जो धन आता है वह रिद्धि और सिद्धिदायक नहीं बल्कि पीढ़ा और पतनदायक बन जाता है। इन दिनों लोग लाभ के साथ शुभ को नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी के साथ गणेश की साधनों के साथ सद्विवेक की साधना नहीं कर रहे हैं। हमें लक्ष्मी पूजन के क्रम में माँ से भाव भरी प्रार्थना करनी चाहिए। हे माता, हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए आइए, हमें माया के प्रपंचों से मुक्ति दिलाइए, विवेक की ऐसी ज्योति जगाइए कि अविवेक का अंधेरा न टिक पाए। सद्भाव, सद्ज्ञान और सत्पुरुषार्थ के सुसहयोग से जीवन जगमगाने लगे। इसे ज्योति पर्व भी कहा जाता है। महालक्ष्मी पूजन के समय ज्योति पर्व मनाने, दीपक जलाने की परंपरा मनीषियों ने इसलिए चलाई कि हम अज्ञान, भ्रम के अंधकार को सद्ज्ञान, सद्विवेक के द्वारा दूर करें। हमारे घर आंगन स्थूल प्रकाश से और हमारे अंतःकरण दिव्य गुणों के प्रकाश से जगमगा उठे। हम माया के छलावे से बचकर माता लक्ष्मी के अनुग्रह के अधिकारी बने। और बहुत ही एक विशेष बात है कि हम पुत्र बने और अनुशासन पालें। किसके? लक्ष्मी हमारी माता है, उनके पति तो प्रभु श्री विष्णु हैं। हम लक्ष्मीपति बनकर उन्हें अपने निर्देश पर चलाने की गुस्ताखी ना करें, यानी हम माँ लक्ष्मी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें, बल्कि उनके पुत्र बनकर उनकी आज्ञा पालन करते हुए उनके स्नेह अनुग्रह का लाभ उठाएं। इस तथ्य को भूलकर जो व्यक्ति अहंकारवश लक्ष्मी पति बनने की कोशिश करते हैं वे लक्ष्मी के वाहन उल्लू बन के ही रह जाते हैं।
माता तो सभी पुत्रों का पोषण करती है। यदि कोई पुत्र माँ पर अपना अधिकार मानकर अन्य पुत्रों को उसके हक से वंचित करने का प्रयास करेगा तो माँ के अनुग्रह के स्थान पर निश्चित रूप से उसके रोष का ही भागीदार बनेगा। ऊपर पूजा परंपरा के क्रम में जिन सूत्रों पर प्रकाश डाला गया है उनको समझने और अपनाने से निश्चित रूप से मातेश्वरी की कृपा मिलती है। जीवन से अमंगलकारी अलक्ष्मी का प्रभाव दूर होता है और मंगलकारी लक्ष्मी का प्रभाव निखरता है और श्री संपदा के अर्जन और सदुपयोग का सौभाग्य प्राप्त होता है। महालक्ष्मी पूजन के अगले दिन प्रतिपदा को गोवर्धन या अन्नकूट का पर्व आता है। यह पर्व यह प्रेरणा लेकर आता है कि यदि लक्ष्मी अनुग्रह करके आ जाएं तो उसका उपयोग किस प्रकार करें। गोवर्धन अर्थात गौवंश का संवर्धन। इस प्रयोजन में धन साधनों का नियोजन लक्ष्मी के पोषण प्रयोजन को पूरा करता है। साथ ही गौ द्रव्यों में मनुष्य के अंदर सत्प्रवृत्तियाँ सुसंस्कार जगाने की क्षमता होती है। यह पर्व इसी प्रकार के सत्प्रयोजनों में धन साधनों को लगाने की प्रेरणा देता है। इस दिन गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की प्रतिमूर्ति बना करके उसका पूजन भी किया जाता है। अन्नकूट गोवर्धन पूजन के साथ अन्नकूट का भी प्रयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत तरह तरह के सात्विक और पोषक व्यंजन बनाकर उनका ढेर लगाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फिर उन्हें प्रसाद रूप में सबको बांट दिया जाता है। यहाँ पे यह हमको सिखाया जा रहा है कि हमको जो भी भगवान ने सामर्थ्य दी है वो सब में मिल बांट करके ही उसका आनंद लिया जा सकता है। इसके बाद यम द्वितीया भाई दूज का क्रम है। यह पर्व यमराज के कोप से बचने उनके अनुग्रह को पाने का पर्व है। यम अनुशासन के देवता हैं, वो कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनके कोप से बचना है तो कर्म सिद्धांत को अकाट्य मानकर सदकर्म से सदगति के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। योग शास्त्र के अनुसार यम के अंतर्गत 5 अनुशासनों का पालन किया जाता है। पहला है सत्य, यानी अपने भाव, वचन और व्यवहार को सदहितकारी बनाना। दूसरा है अहिंसा, यानी मन, वचन व कर्म से किसी को पीड़ा देने से बचना। तीसरा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को लक्ष्य करके अपनी क्षमताओं का उपयोग करना। चौथा है अस्तेय, किसी का धन या अधिकार न चुराना। पांचवा है अपरिग्रह, यानी निर्वाह से अधिक साधनों का संग्रह न करना। अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग उक्त अनुशासन के अनुरूप करने वाले यम की यातना से, यानी दुखों से, कष्टों से, कठिनाइयों की यातना से वंचित रहकर सदगति के अधिकारी बनते हैं। जीवन की शक्ति, श्री और संपदा सार्थक हो जाती है। साथ ही इस दिन श्री चित्रगुप्त जयंती भी मनाते हैं। इस दिन पर कलम दवात पूजा करते हैं, जिसमें पेन, कागज और पुस्तकों की पूजा होती है। साथ ही भाई दूज की प्रेरणा यह है कि नर नारियों के बीच भाई बहन जैसा पवित्र प्रेम सधे, ताकि प्रेम मोह बंधन न बनकर ईश्वर प्राप्ति की सीढ़ी बने। दीपावली की श्रृंखला के 5 पर्वों की प्रेरणाएं अपनाने से मानव जीवन निश्चित रूप से धन्य बन सकता है। इस तरह दीपावली के 5 त्यौहार स्वास्थ्य, समृद्धि, अपने आंतरिक प्रकाश को जगाने, गौवंश संरक्षण व रिश्तों की प्रगाढ़ता का संदेश देते हैं। हम इस दीपावली को केवल पारंपरिक तरीके से मनाकर न रह जाएं, बल्कि लौकिक दीपक के साथ साथ अज्ञान अंधकार मिटाते हुए अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की भावना लाएं। तभी दीपावली का पावन त्यौहार मनाना सार्थक है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थात हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चले, असत से सत की ओर चले और मृत्यु से अमरता की ओर चले। यही दीपावली के महापर्व की सच्ची प्रेरणा हमारे जीवन में उतरे। प्रभु कृपा करें, माँ अनुग्रह करें, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य हो, यही प्रार्थना है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।